हार्ट ऑफ स्टोन रिव्यू। अपने बूते गैल गैडेट फिर नहीं बन पाई वंडर वुमन, आलिया भट्ट के किरदार ने भी किया निराश। मूवी रिव्यू। हार्ट ऑफ स्टोन। कलाकार गैल गैडेट, आलिया भट्ट, जेमी डॉरन, सोफी ओकोनेडो और माथियास श्वीगोफर। लेखक ग्रेग रुका और एलिसन श्रोएडर। निर्देशक टॉम हार्पर। निर्माता डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग और गल गदो। रिलीज 11 अगस्त 2023। रेटिंग 2.5। सिनेमा ऐसी आदत है कि एक बार लग जाए तो फिर छूट पाना बहुत मुश्किल है। गुरुवार रात OMG 2 और फिर आज सुबह सुबह गदर 2 देखने के दौरान आलिया भट्ट फिल्म शुरू होने से पहले और फिर इंटरवल में कम से कम 6 बार देखने को मिली। सेब काटकर मसूड़ों के मजबूत होने की बात समझाते हुए वह इन दिनों एक असरदार देसी टूथपेस्ट की ब्रांड अम्बेसडर जो बनी हुई है। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उन्हें तालियां मिल रही है। करण जौहर को तो फिल्म बनाने के पैसे मिल ही चुके हैं। असल खाता बही उन लोगों का दिक्कत में है जिनके पैसे इस फिल्म में लगे हुए हैं। कौन जाने 10 साल बाद करण जौहर भी अनुराग कश्यप की तरह इस बात का खुलासा करे कि उनकी फिल्म भी गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह वाईकॉम 18 के लिए घाटे का सौदा रही। खैर, बात हो रही थी आलिया भट्ट की, और अरसे से मन था कि आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन रिलीज होते ही देखनी है। हालांकि वजह वह नहीं बल्कि गैल गैडेट थी, जो वंडर वुमन की तरह अरसे से लुभाती रही है। वैसे बताते हैं कि उनका नाम हिब्रू भाषा का है और इसका सही उच्चारण गल गदो होना चाहिए। गैल गैडेट की तेजी से फड़फड़ाती लो। नेटफ्लिक्स पर ही गैल गैडेट की पिछली फिल्म रेड नोटिस हुई थी। उस फिल्म से लेकर इस फिल्म तक वह शैजेम फ्यूरी ऑफ द फ्लैश 10 फास्ट 10 है। हार्ट ऑफ स्टोन इस साल की उनकी आखिरी प्रस्तुति है। और ठीक ही है। अब कम से कम उनके चक्कर में तो नेटफ्लिक्स पर एक और हॉलीवुड फिल्म देखने का बहाना नहीं रहेगा। गैल गैडेट के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वह इजराइल से हैं। वहां की सेना में अनिवार्य मानी जाने वाली सेवाएं दे चुकी है। साल 2004 की जिस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तनुश्री दत्ता 9वें नंबर पर रही थी, उसमें उनका नाम टॉप 10 की सूची तक में नहीं आ पाया था। लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी ने उनकी लाइफ बदल दी और वंडर वुमन बनकर तो वह दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों की चहेती अदाकारा बन गई। DC कॉमिक्स की फिल्मों में उनका सफर कितना लंबा रहेगा, इस बात का संकेत इसी से मिलता है कि वह अब खुद को केंद्र बिंदु में रखने वाली OTT फिल्में खूब बनाने लगी है। दगे हुए कारतूसी फिल्म की कहानी। धनुष, प्रियंका चोपड़ा और अनिल कपूर जैसे सितारे हॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह के किरदार पाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आलिया भट्ट से मुझे वैसे भी कोई चौंका देने वाला किरदार करने की उम्मीद फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में नहीं थी। मुझे उम्मीद थी गैल गैडेट से कि वह इस बार रेड नोटिस गलती नहीं दोहराएंगी। मतलब कि कम से कम कहानी तो ऐसी चुनेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय अपील की हो और जिसमें कुछ तो नयापन हो। लेकिन वह इस बार भी जो कारतूस लाई वह पहले से दगा हुआ निकला। टॉम क्रूज जो करतब अपनी हर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में करते हैं, उसे एक बार और दोहराने का गैल गैडेट को ख्याल भी कैसे आया, सोचने वाली बात है। यहाँ चैप्टर नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया को आफत में पड़ने से रोकता रहता है। उसकी एक एजेंट स्टोन किसी तरह MI6 में दाखिल हो जाती है, लेकिन उसकी पहचान जल्द ही खुल जाती है। चैप्टर का सारा काम एक उपग्रह में रखे डाटा बैंक से चलता है जिसका नाम है हार्ट। इस डाटा बैंक की मदद से चैप्टर पूरी दुनिया में निगाह रख सकता है। बस इसी को हासिल करने की कोशिश में है पुणे की केया धवन, जिसके माता पिता की एक मेडिकल लैब में परीक्षण के दौरान मौत हो जाती है। उसे इस लैब के मालिक से बदला लेना है। कंप्यूटर की वह मास्टर है, ठीक फिल्म की हीरोइन स्टोन की तरह। प्रोफेसर प्यारेलाल 1981 रिपीट। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की कहानी का खाका जैसे ही सजकर तैयार होता है, समझ आने लगता है कि फिल्म बनाने वालों ने पहला लोचा तो कर दिया है। लेकिन फिर भी उम्मीद बनी रहती है
कि फिल्म के निर्देशक टॉम हार्पर शायद इसे पेश करने के तरीके में कुछ चौंकाने वाला कर जाएं और फिल्म देखने में निवेश किए जा रहे 2 घंटे के समय का कुछ तो रिटर्न मिले। लेकिन आसमान से लेकर धरती और उसके नीचे रचे गए एक्शन दृश्यों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रोमांच पैदा कर सके। आसमान में ऊंचाई से गिरते हुए 2 लोगों के बीच गुत्थम-गुत्था होने के दृश्य भारतीय दर्शक तो फिल्म प्रोफेसर में साल 1981 में ही देख चुके हैं। रही बात स्नो ड्राइविंग और बाइक चेस की, तो ये सब जेम्स बॉन्ड इतनी बार कर चुके हैं कि ऐसा कोई सीन शुरू होते ही उसकी पूरी सीक्वेंस और उसका परिणाम खुद ब खुद आंखों के सामने तैर जाता है। निर्माता और अभिनेत्री दोनों तौर पर यहाँ गैल गैडट ने निराश किया है। असरदार नहीं रहा आलिया का अभिनय। फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन को लेकर खुद नेटफ्लिक्स को भारतीय दर्शकों से कोई खास उम्मीद शुरू से नहीं रही। फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से एक भी पत्रकार शामिल नहीं किया गया। फिर गैल गैडट और आलिया भट्ट ने इस फिल्म के बारे में जब मीडिया से बातें शुरू की तो यहाँ भी मुख्यधारा का देसी मीडिया हाशिए पर ही रहा। फिल्म देखने के बाद समझ आता है कि इसमें 20 साल की एक आईटी एक्सपर्ट का किरदार कर रही आलिया को भी फिल्म बनते बनते ये तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ वह बस एक सेलिब्रिटी है जिनके पास इस फिल्म के बाद कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स और आ सकते हैं। बाकी कुछ फिल्म में न आलिया के लिए है और न ही हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन देसी दर्शकों के लिए।